ये कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां दो दोस्त मिलकर एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। गांव की दूसरी तरफ एक अमीर आदमी का भी बड़ा ढाबा था। ज्यादातर लोग उसी के ढाबे पर खाना खाने जाते थे, क्योंकि उसका ढाबा बड़ा और चमक दमक वाला था। लेकिन उन दोनों दोस्तों ने हार नहीं मानी। पता नहीं यार, हमारे ढाबे पर कोई क्यों नहीं आता। इतना सस्ता खाना देने के बावजूद भी ग्राहक नहीं मिल रहे। अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो लगता है गांव के किनारे वाले ढाबे वाले ने जरूर कोई चाल चली होगी। कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी, क्योंकि उसके ढाबे पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। फिर भी वो राजू और मनोज के ढाबे से जलता था। जब तक मेरे ढाबे पर भीड़ रहेगी, इनके ढाबे पर तो एक ही दो लोग रहेंगे। इतना सस्ता खाना बेचने से कुछ नहीं होता, अकल भी होना चाहिए। मनोज उसी गांव में छोटे से घर में अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। उसके पिता अपने ही खेतों में दिन रात मेहनत करके परिवार की देखभाल करते थे, जब वो दोनों भी मदद करते थे। क्या हुआ बेटा, आज तुम दोनों ढाबे पर गए नहीं? सुबह से यहीं खड़े हो। सब ठीक तो है? क्या बताऊं माँ, ढाबे पर ग्राहक आते ही नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं और राजू ही बैठकर अपनी दाल रोटी खाएंगे। अरे पगले, अपने ही ढाबे का खाना खाओगे, इसमें दुख की क्या बात है? काकी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो सुबह उठते ही ढाबा बंद करने की बातें करने लगता है। मैं हूं ना, जब तक मैं साथ हूं हमारा ढाबा बंद नहीं होगा। फिर राजू और मनोज घर से निकलकर अपने ढाबे पर आ गए, लेकिन काफी देर तक सड़क सुनसान पड़ी रही। उनके ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आया। देखा राजू, मैं पहले ही बोल रहा था। लगता है आज का खाना भी हमें ही खाना पड़ेगा। अभी तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया। रुक जा भाई, इतनी जल्दी हार मत मान। क्या पता आज भगवान हमारी सुन ही ले। पर यार, तू पहले ही क्यों उल्टा सीधा बोलने लगता है? थोड़ा सब्र रख। सच में मनोज को हर बात की बहुत जल्दी रहती थी, लेकिन राजू बिल्कुल उसके उलट था। वो शांत स्वभाव का इंसान था और हर मुश्किल में भी धैर्य से काम लेता था। चल भाई, ढाबे के अंदर चलते हैं, कुछ ना कुछ ग्राहक तो आएंगे ही। और अगर नहीं आए तो कम से कम आज गर्मा गर्म खाना तो हमारा ही होगा। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक अनजान आदमी बाहर उतरा। उसे देखते ही राजू और मनोज एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। तो यही है राजू और मनोज का ढाबा। यार, कहीं ये फूड इंस्पेक्टर तो नहीं इस भेस में आया है? अरे भाई, तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। राजू तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मनोज तुरंत बोल पड़ा। जी हाँ साहब, यही हमारा ढाबा है। लेकिन क्या आप यहाँ खाना खाने आए हैं? नहीं, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस तुम दोनों से एक जरूरी बात करने आया हूँ। देख भाई, ये तो खाना खाने भी नहीं आए। मतलब पक्का ये उस अमीर ढाबे वाले का भेजा हुआ फूड इंस्पेक्टर है? अरे भाई, तू कभी जासूस बन जाता है तो कभी डरपोक। और वैसे भी हम कोई मिलावटी खाना थोड़ी ना बनाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, पहले इनकी बात तो सुन लेते हैं। और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो 1 महीने के अंदर तुम्हारे ढाबे के बाहर ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लगेगी कि सामने वाले अमीर ढाबे वाले की नींद उड़ जाएगी। ये सुनते ही राजू और मनोज दोनों चौंक गए। सर, आखिर हमें करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस आज से 1 महीने तक जो भी भूखा तुम्हारे ढाबे पर आए, अगर उसके पास पैसे ना हो तो उसे बिना पैसे लिए खाना खिला देना। सर, आप सच कह रहे हैं? अभी हमारे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आता और आप कह रहे हैं कि 1 महीने में लाइन लग जाएगी? हाँ, बिल्कुल लाइन लगेगी, बस तुम करके तो देखो। लेकिन मनोज को सर की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। बिना पैसे लिए लोगों को खाना खिलाने से हमारे ढाबे पर भीड़ कैसे लग जाएगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन 1 महीने बाद यही बात तुम्हें सबसे ज्यादा सही लगेगी। इतना कहकर सर हल्का सा मुस्कुराए, अपनी गाड़ी की ओर बढ़े और बिना कुछ कहे उसमें बैठ गए। कुछ ही पल में उनकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। भाई, क्या कहते हो? इनकी बात मानकर एक बार करके तो देखें। अरे नहीं यार, हम इन्हें जानते तक नहीं हैं। बिना जाने समझे किसी की बात कैसे मान ले? तुम ही बताओ। मैं तो ऐसे किसी की बात नहीं मानूंगा। फिर दोनों ढाबे के अंदर जाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगे। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ 3 लोग आ पहुँचे। अरे ओ भाई, हमारे लिए एक ही प्लेट लगा दो, जिसे हम तीनों आराम से बांट कर खा लें।
और हाँ, सस्ती भी पड़नी चाहिए। देख भाई, उनके जाते ही अचानक 3 ग्राहक आ गए। क्या कहता है, सर की बात मानकर इन्हें आज मुफ्त में खाना दे दें? भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? जब से वो अनजान आदमी बोल कर गया है, तू तो एकदम उल्टा सीधा बोलने लगा है। हाँ मनोज, लेकिन एक बार करके देखने में क्या जाता है। हाँ राजू, देख लेंगे, लेकिन पहले कोई ऐसा तो आए जिसके पास सच में पैसे न हो। ये तीनों तो आराम से पैसे देने को तैयार हैं। तभी उन तीनों ग्राहकों में से एक काका गुस्से में बोले, अरे ओ बेटा, हम कब से एक प्लेट मांग रहे हैं और तुम दोनों अपनी ही पंचायत लगाए खड़े हो। खाना खिलाओगे भी या आज सिर्फ बातें ही परोसोगे? देख भाई, तेरे चक्कर में ग्राहक गुस्सा हो रहे हैं काका, माफ कीजिए, अभी लाया बस 2 मिनट। फिर मनोज ने राजू को चुप कराया और उनके लिए एक एक भरपूर खाने की थाली लगा दी, जिसे देखकर लग रहा था कि एक थाली से 2 लोगों का पेट आराम से भर जाएगा। लीजिए काका, गर्मा गर्म खाना तैयार है, अब खाइए और फिर बताइए कि इसका स्वाद कैसा लगा। काका ने खाना खाना शुरू किया। फिर तीनों ने आराम से खाना खाया और वहां से चले गए, लेकिन जाते समय किसी ने खाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। देखा भाई, इतना बढ़िया खाना खिलाया, लेकिन जाते जाते एक शब्द तक नहीं बोले। अरे, हो सकता है उन्हें खाना इतना पसंद आया हो कि बोलना ही भूल गए हो। पर यार राजू, एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। अब क्या सोचने लगा? चल ना, जरा उस अमीर आदमी के ढाबे पर चलकर देखते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि सारे ग्राहक वहीं जाते हैं? अरे, कहीं तो वहाँ खाना खाने का प्लान तो नहीं बना रहा? पर चल, मैं भी देखना चाहता। दोनों ने चुपचाप उस अमीर आदमी के ढाबे की ओर चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फिर वे उस अमीर आदमी के ढाबे के पास पहुंचे और थोड़ी दूर खड़े होकर सब कुछ देखने लगे। ढाबे पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ थी। देख भाई राजू, इसके ढाबे पर कितनी भीड़ है। यार, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। आखिर इसके ढाबे पर ऐसा क्या है कि इतने सारे लोग यहाँ आते हैं? अरे वो सब तो ठीक है, पर वो देख, यहाँ तो वही सर खड़े हैं, और देख, वो तो उस अमीर ढाबे वाले से बात भी कर रहे हैं। क्या मतलब, सर इसे पहले से जानते हैं? हाँ यार, ये तो मुझे भी लग रहा है। लगता है उस सर का इस ढाबे वाले से कोई गहरा रिश्ता है। ये देखकर दोनों गहरी सोच में पड़ गए। मनोज के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि सर ने उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों कहा था, और आखिर सर उस अमीर ढाबे वाले से क्या बात कर रहे थे। यार, ये तो गजब हो गया। हम यहाँ जासूसी करने आए थे और खुद ही जासूसी के चक्कर में फंस गए। देखा, मैं कह रहा था ना, ऐसे ही किसी की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। शायद ये सर उसी अमीर ढाबे वाले से मिले हुए हैं, और लगता है हमारे जो थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं उन्हें भी अपने ढाबे पर लाने का प्लान बना रहे हैं। हाँ भाई, लेकिन चल पहले घर चलते हैं, वहाँ जाकर माँ और बाबूजी से इस बारे में बात करेंगे। हाँ, सही कह रहा है। घर पर सबको बताकर ही आगे कुछ करेंगे। ये कहानी है सुंदरपुर गांव की, जहां 2 दोस्त मिलकर एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। गांव की दूसरी तरफ एक अमीर आदमी का भी बड़ा ढाबा था। ज्यादातर लोग उसी के ढाबे पर खाना खाने जाते थे, क्योंकि उसका ढाबा बड़ा और चमक दमक वाला था। लेकिन उन दोनों दोस्तों ने हार नहीं मानी। पता नहीं यार, हमारे ढाबे पर कोई क्यों नहीं आता? इतना सस्ता खाना देने के बावजूद भी ग्राहक नहीं मिल रहे। अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो लगता है गांव के किनारे वाले ढाबे वाले ने जरूर कोई चाल चली होगी। कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी, क्योंकि उसके ढाबे पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। फिर भी वो राजू और मनोज के ढाबे से जलता था। जब तक मेरे ढाबे पर भीड़ रहेगी, इनके ढाबे पर तो 1 ही 2 लोग रहेंगे। इतना सस्ता खाना बेचने से कुछ नहीं होता, अकल भी होना चाहिए। मनोज उसी गांव में छोटे से घर में अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। उसके पिता अपने ही खेतों में दिन रात मेहनत करके परिवार की देखभाल करते थे। वो दोनों भी मदद करते थे। क्या हुआ बेटा, आज तुम दोनों ढाबे पर गए नहीं? सुबह से यहीं खड़े हो। सब ठीक तो है? क्या बताऊं माँ, ढाबे पर ग्राहक आते ही नहीं। ऐसे ही चलता रहा
तो एक दिन मैं और राजू ही बैठकर अपनी दाल रोटी खाएंगे। अरे पगले, अपने ही ढाबे का खाना खाओगे, इसमें दुख की क्या बात है। काकी आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो सुबह उठते ही ढाबा बंद करने की बातें करने लगता है। मैं हूं ना, जब तक मैं साथ हूं हमारा ढाबा बंद नहीं होगा। फिर राजू और मनोज घर से निकलकर अपने ढाबे पर आ गए, लेकिन काफी देर तक सड़क सुनसान पड़ी रही। उनके ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आया। देखा राजू, मैं पहले ही बोल रहा था। लगता है आज का खाना भी हमें ही खाना पड़ेगा। अभी तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया। रुक जा भाई, इतनी जल्दी हार मत मान। क्या पता आज भगवान हमारी सुन ही ले। पर यार, तू पहले ही क्यों उल्टा सीधा बोलने लगता है? थोड़ा सब्र रख। सच में मनोज को हर बात की बहुत जल्दी रहती थी, लेकिन राजू बिल्कुल उसके उलट था। वो शांत स्वभाव का इंसान था और हर मुश्किल में भी धैर्य से काम लेता था। चल भाई, ढाबे के अंदर चलते हैं। कुछ ना कुछ ग्राहक तो आएंगे ही, और अगर नहीं आए तो कम से कम आज गर्मा गर्म खाना तो हमारा ही होगा। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक अनजान आदमी बाहर उतरा। उसे देखते ही राजू और मनोज एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। तो यही है राजू और मनोज का ढाबा। यार, कहीं ये फूड इंस्पेक्टर तो नहीं इस भेस में आया है? अरे भाई, तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। राजू तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मनोज तुरंत बोल पड़ा। जी हाँ साहब, यही हमारा ढाबा है। लेकिन क्या आप यहाँ खाना खाने आए हैं? नहीं, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस तुम दोनों से एक जरूरी बात करने आया हूँ। देख भाई, ये तो खाना खाने भी नहीं आए। मतलब पक्का ये उस अमीर ढाबे वाले का भेजा हुआ फूड इंस्पेक्टर है? अरे भाई, तू कभी जासूस बन जाता है तो कभी डरपोक। और वैसे भी हम कोई मिलावटी खाना थोड़ी ना बनाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, पहले इनकी बात तो सुन लेते हैं। और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो 1 महीने के अंदर तुम्हारे ढाबे के बाहर ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लगेगी कि सामने वाले अमीर ढाबे वाले की नींद उड़ जाएगी। ये सुनते ही राजू और मनोज दोनों चौंक गए। सर, आखिर हमें करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस आज से 1 महीने तक जो भी भूखा तुम्हारे ढाबे पर आए, अगर उसके पास पैसे न हो तो उसे बिना पैसे लिए खाना खिला देना। सर, आप सच कह रहे हैं? अभी हमारे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आता और आप कह रहे हैं कि 1 महीने में लाइन लग जाएगी? हाँ, बिल्कुल लाइन लगेगी, बस तुम करके तो देखो। लेकिन मनोज को सर की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। बिना पैसे लिए लोगों को खाना खिलाने से हमारे ढाबे पर भीड़ कैसे लग जाएगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आज मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन 1 महीने बाद यही बात तुम्हें सबसे ज्यादा सही लगेगी। इतना कहकर सर हल्का सा मुस्कुराए, अपनी गाड़ी की ओर बढ़े और बिना कुछ कहे उसमें बैठ गए। कुछ ही पल में उनकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। भाई, क्या कहते हो? इनकी बात मानकर एक बार करके तो देखें। अरे नहीं यार, हम इन्हें जानते तक नहीं हैं। बिना जाने समझे किसी की बात कैसे मान ले? तुम ही बताओ, मैं तो ऐसे किसी की बात नहीं मानूंगा। फिर दोनों ढाबे के अंदर जाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगे। तभी कुछ ही देर बाद वहां 3 लोग आ पहुंचे। अरे ओ भाई, हमारे लिए एक ही प्लेट लगा दो, जिसे हम तीनों आराम से बांट कर खा लें। और हाँ, सस्ती भी पड़नी चाहिए। देख भाई, उनके जाते ही अचानक 3 ग्राहक आ गए। क्या कहता है, सर की बात मानकर इन्हें आज मुफ्त में खाना दे दें? भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? जब से वो अनजान आदमी बोल कर गया है, तू तो एकदम उल्टा सीधा बोलने लगा है। हाँ मनोज, लेकिन एक बार करके देखने में क्या जाता है? हाँ राजू, देख लेंगे, लेकिन पहले कोई ऐसा तो आए जिसके पास सच में पैसे न हो। ये तीनों तो आराम से पैसे देने को तैयार हैं। तभी उन तीनों ग्राहकों में से एक काका गुस्से में बोले। अरे ओ बेटा, हम कब से एक प्लेट मांग रहे हैं और तुम दोनों अपनी ही पंचायत लगाए खड़े हो। खाना खिलाओगे भी या आज सिर्फ बातें ही परोसोगे? देख भाई, तेरे चक्कर में ग्राहक गुस्सा हो रहे हैं काका, माफ कीजिए, अभी लाया बस 2 मिनट। फिर मनोज ने राजू को चुप कराया और उनके लिए एक एक भरपूर खाने की थाली लगा दी, जिसे देखकर लग रहा था कि एक थाली से 2 लोगों का पेट आराम से भर जाएगा। लीजिए काका, गर्मा गर्म खाना तैयार है, अब खाइए और फिर बताइए कि इसका स्वाद कैसा लगा। काका ने खाना खाना शुरू किया। फिर तीनों ने आराम से खाना खाया और वहां से चले गए, लेकिन जाते समय किसी ने खाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। देखा भाई,
इतना बढ़िया खाना खिलाया, लेकिन जाते जाते एक शब्द तक नहीं बोले। अरे, हो सकता है उन्हें खाना इतना पसंद आया हो कि बोलना ही भूल गए हो। पर यार राजू, एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। अब क्या सोचने लगा? चल ना, जरा उस अमीर आदमी के ढाबे पर चलकर देखते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि सारे ग्राहक वहीं जाते हैं। अरे, कहीं तो वहां खाना खाने का प्लान तो नहीं बना रहा? पर चल, मैं भी देखना चाहता। दोनों ने चुपचाप उस अमीर आदमी के ढाबे की ओर चल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फिर वे उस अमीर आदमी के ढाबे के पास पहुंचे और थोड़ी दूर खड़े होकर सब कुछ देखने लगे। ढाबे पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ थी। देख भाई राजू, इसके ढाबे पर कितनी भीड़ है। यार मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। आखिर इसके ढाबे पर ऐसा क्या है कि इतने सारे लोग यहाँ आते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, पर वो देख, यहाँ तो वही सर खड़े हैं। और देख, वो तो उस अमीर ढाबे वाले से बात भी कर रहे हैं। क्या मतलब, सर इसे पहले से जानते हैं? हाँ यार, ये तो मुझे भी लग रहा है। लगता है उस सर का इस ढाबे वाले से कोई गहरा रिश्ता है। ये देखकर दोनों